अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। दिल्ली देहात में की जा रही तोड़फोड़ व सीलिंग के खिलाफ गांव मंगोलपुर खुर्द पंचायत घर में दिल्ली देहात के 360 गांव की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल रहे। दुर्भाग्य है कि जो सरकार में है, जिसको दिल्ली ने चुना है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और झूठा प्रचार कर रहा है। ये समस्या सॉल्व करने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, वो सरकार में है, बट जो काम उनको करने हैं उन्होंने किया नहीं समय रहते, और उसका नतीजा आज पूरा दिल्ली भुगत रही है। हम लोग तो विपक्ष में हैं, फिर भी इसको यथासंभव एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ये दुष्प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी, ये उसका कुछ चरित्र दिखा रहा है। दिल्ली सरकार की सारी जिम्मेदारी है इस तरह की समस्याओं को एड्रेस करना। अगर मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए जाके कोर्ट में, किसकी मजाल है जो दिल्ली के साथ न्याय न करे। महापंचायत में एक पंचों के माध्यम से विभिन्न गांव से आए हुए जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने अपने अलग अलग गांव की समस्या रखी, और उसके अंदर हमने सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया था, चाहे वो भाजपा के थे, कांग्रेस के थे या आम आदमी पार्टी के थे, ताकि लोगों के दर्द को एक पॉलिटिकल मंच पर महापंचायत के माध्यम से उठाया जा सके। उसमें हमने ये रखा कि जो जिस प्रकार से मास्टर प्लान के अंदर प्रोविज़न है, जहाँ एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर है 2021 के मास्टर प्लान में है, जिन भी गांव के अंदर है उन गांव को इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए। जिन गांवों की बढ़ी हुई आबादी जो है बढ़ी, उसको लाल डोरे में कन्वर्ट कर दिया जाए। जिन गांवों के जो है लाल डोरे नहीं बढ़े हैं, चकबंदी नहीं हुई है, उन गांवों की चकबंदी कर दी जाए। जिस प्रकार से हमारे मुनीर के साइड के गाँव हैं, उन गाँव में जो गांव की ज़मीन लेके शहर बसा दिए, वहाँ पानी की, सीवर की सब सुविधाएं हैं। हमने ये मांग रखी है कि उन गाँव में कम से कम गांव के लोगों को ट्यूबवेल लगा के अपने पानी पीने का बोरवेल की सुविधा दी जाए। जिन गाँव की ज़मीन के अंदर प्राइवेट पब्लिक स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें गाँव के लोगों को प्राथमिकता दी जाए इलाज के अंदर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 5% की गाँव के लोगों को छूट दी जाए, क्योंकि गाँव की जो ज़मीन थी, किसान की जो ज़मीन थी वो एक्वायर कर ली, एजुकेशन उसके पास है नहीं, तो जाए कहाँ। ये हमारी पंचायत के मुख्य केंद्र बिंदु थे। हम लोगों ने सबको बुला के अपनी समस्या रखी थी कि केंद्र में बीजेपी है, उसमें आप मास्टर प्लान में संशोधन कर सकते। आम आदमी का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि तकरीबन जो हमारी मेन मांग थी कि मास्टर प्लान 2021 के अंदर ये प्रोविज़न है कि जब दिल्ली सरकार चाहे किसी भी क्लस्टर को, किसी भी रोड को जहाँ पर बहुसंख्या के अंदर दुकानें हैं, उसे रेगुलर कर सकती है। तो उससे बचने के लिए वो पंचायत में नहीं उपस्थित हुई। ओम प्रकाश रावत, नजफगढ़ शहर। जो महापंचायत है, जो ग्रामों का मसला है, ग्रामों में जो है ना, गाँवों में सीलिंग का मसला है। हाँ, सीलिंग का मसला है, क्योंकि गाँवों में सारी भूमि में जो है ना, एक तो खारा पानी है सारी भूमि में, दिल्ली के देहात में, वो पल्ला माजरा से लेकर इधर बुआना, नरेला, नजफगढ़ और बेजवासन, सारी भूमि में ना तो इनको परमिशन है ट्यूबवेल लगवाने के लिए भी। तो इन गाँव में जो है ना जी, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और कहीं छोटा मोटा, कहीं किसान ने कहीं छोटी मोटी दुकान अगर कहीं खोली है तो वही उसका वो है, ना तो नौकरी पेशा है वहाँ, ना किसानों के लिए ज़मीन भी बहुत कम है तो बहुत वो बंजर ज़मीन है, वहाँ कोई देहात में सुविधा नहीं है, पानी नहीं है। और सीलिंग का जो मामला है ये बहुत गंभीर है। इसमें हमारे देहात के किसान जाट, ये हमारे जो ना हर छत्तीस बरादरी जो किसान जो है, इसमें भारी आंदोलन करेंगे। वो आज भी बता दिया है, ये मानेंगे नहीं जी, किसी सूरत में भी सीलिंग नहीं होने देंगे। जोगेंद्र डबासू और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष भारी दिल्ली से। इस महापंचायत का उद्देश्य, जिस प्रकार दिल्ली सरकार दिल्ली में लोगों को आए दिन किसी न किसी विभाग के द्वारा कोई न कोई तानाशाही फरमान जारी करके परेशान कर रही है, कभी सीलिंग के नाम
पर कभी इंक्रोचमेंट के नाम पर कभी एसडीएम को, कभी डीएम को, कभी किसी विभाग को, कभी जल बोर्ड को, कभी सीलिंग करती है समरसील को, कभी हैंडपंपों को। दिल्ली में जल बोर्ड का पानी पीने की व्यवस्था तो कर नहीं रही, लेकिन अपने विभागों के द्वारा आए दिन दिल्ली देहात के इन लोगों को, जो दिल्ली देहात के गाँव में और आसपास के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बसे हुए हैं, गरीब लोग हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, किसान है, मजदूर, उनको आए दिन परेशान करती रहती है। आज उसका विरोध करने के लिए यह 360 गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई थी और इसमें सर्वदलीय नेताओं को बुलाया था, लेकिन जिन नेताओं के सामने मांग रखनी थी वो अपने चेहरा छुपा गए, वो दिल्ली की जनता से डरकर भाग गए, आए नहीं। नाम बताइए। राजेंद्र शौकीन। 360 गाँवों में हमारे में ये सीलिंग हो रही है और ये गोदाम को भी बंद कर रहे हैं, छोटी दुकानों को भी बंद कर रहे हैं। उसके बारे में कोई बड़ी फैक्ट्री तो यहाँ है नहीं, उनको भी सीलिंग कर रहे हैं। इसलिए हमने सभी पार्टी के नेता को बुलाया, केजरीवाल जी को भी नुक्ता दिखाए थे, आम कांग्रेस के उसको भी दिखाए थे, तो मनोज तिवारी जी आए थे, उदित राज जी आए थे, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है पंचायत को। सर जी हमारी रेडी पटड़ी बीएमसीडी दोबारा तोड़ दी गई जी। मेरे को है ना सन 2002 से बैठा हुआ था, अभी जाके मेरी रेडी पटड़ी दोबारा से हटा दी गई है जी, कोई सुनवाई नहीं करी। सरदार पटेल झील पुटकला गाँव जी। बीएमसीडी दोबारा मैंने ना 2002 में अप्लाई किया, 2010 में मैंने टाउन हॉल से पेपर्स बनवाए, कोई सुनवाई, पेपर्स देखने के लिए तैयार ही नहीं है जी एमसीडी। उदित राज जी के पास जाके आया था, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने एप्लीकेशन डाली है जी कि मैंने भूतपूर्व सैनिक का बेटा हूँ जी, मैं विकलांग हूँ, मैं हम पुटकला से है ना भूतपूर्व किसान भी हैं जी और निचली जाति भी हैं जी। मेरे को तो रोजगार कम से कम 10 साल हो गए मेरे को नाम दर्ज करवाए हुए, आज तक मेरे को कोई रोजगार का लेटर नहीं मिला जी।